अपना परिवार यूट्यूब चैनल और मैथ मास्टर में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का एक वीडियो पहला पार्ट यूट्यूब पर हम अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग को क्या है, दूसरा पार्ट है। जितने भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम में 18 में पूछे गए हैं उसी प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो आप लोग गौर से समझिएगा और देखिएगा। अब मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आए होंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बोर्ड पे आप लोग के सामने फर्स्ट सवाल दिया हुआ है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट होता है। देखिए डिस्काउंट आपको जीवन में पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी आप सामान लेंगे तो आपका डिस्काउंट का काम वहाँ पे आता है, छूट देता है। तो आप लोग अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि एक घड़ी खरीदने पर उसके विक्रय मूल्य पर, क्या बोल रहा है कि एक घड़ी खरीदने पर उसके विक्रय मूल्य पर 24% की छूट देता है। कितना? 24% की छूट प्राप्त करता है यदि वह घड़ी के लिए 779 कीमत चुकाता है। मतलब जो घड़ी लेता है तो उसको कितना कीमत चुकाता है? 779 कीमत चुकाता है। तो उस घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। क्या आपसे क्या पूछ रहा है कि घड़ी का अंकित मूल्य क्या था? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माना कि घड़ी का अंकित मूल्य क्या माना कि घड़ी का अंकित मूल्य क्या माने हम लोग? x माने। देखिए आपका टोटल, आगे हम बताए थे कि टोटल क्रय मूल्य आपका कितना होता है? 100% होता है जी, 100%। इसमें क्या करता है कि विक्रय मूल्य आपका 24% छूट दे रहा है, मतलब 24% छूट दे रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा? 76% हो जाएगा। तो 76 बटा हम लोग 100 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटा में 100 लिखेंगे। चलिए तो हम लोग को क्या निकालना है? आपको अंकित मूल्य निकालना है। तो हम लोग अंकित मूल्य यहाँ पे x का क्या करेंगे? 76 बटा 100 करेंगे भाई। चलिए लेकिन आपको कितना चुकाने पड़ता है? आप बोल रहा है कि घड़ी जब लेते हैं तो आपको 779 रुपया चुकाने पड़ता है। तो कितना? 779 बराबर कर देंगे। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो x बराबर कर देंगे 779 गुना 100 होगा। अब बटा आपका 76 हो जाएगा। चलिए उसका बाद इसको हल करेंगे तो जानते हैं x बराबर आपका 1025 हो जाएगा। ये काटिएगा पूरा तो आपका 1025 मरतबे पूरा कट जाएगा। तो x का रुपया है तो रुपया लिखेंगे। तो आपका बोलिएगा घड़ी का अंकित मूल्य कितना हो गया? आपका 1025 रुपया। तो कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। देखिए इस सवाल को एक बार पुनः और समझिए। क्या बोल रहा है कि एक घड़ी खरीदने पर उसके विक्रय मूल्य पर 24% की छूट देता है, प्राप्त करता है यदि वह घड़ी के लिए कितना? 779 कीमत चुकाता। तो उस घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? तो हमने क्या कहा कि घड़ी का अंकित मूल्य क्या मान लिए? x मान लिए। घड़ी का अंकित मूल्य क्या मान लिए हम लोग? x मान लिए। फिर क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर आपका 24% छूट देता है। टोटल 100% होता है तो 100 में से 24 को घटा लेंगे तो 76 बटा कितना? 76% हो जाएगा। 76% को हम लोग क्या है, 76 बटा 100 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब बटा में 100 होता है। कर दें तो x का 76% बराबर 779 करेंगे। इसी को हम लोग हल किए तो कितना आपका निकल गया? 1025। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। हम लोग चलेंगे दूसरा सवाल की ओर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आप लोग को बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग गौर से इसको समझिएगा। क्या बोल रहा है कि एक टीवी का सूची मूल्य, क्या बोल रहा है कि एक टीवी का सूची मूल्य कितना है? 10,500 रुपया है यदि बिक्री कर की दर में 8% है, तो मतलब 8% बढ़ जाता है तो टीवी खरीदने के लिए कुल रकम चाहिए। मतलब टीवी खरीदने के लिए कुल रकम कितना चाहिए? तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिखेंगे कि टीवी का कुल रकम निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है? टीवी का कुल रकम निकाल देंगे। तो चलिए कितना है इसका मूल्य? सूची मूल्य में कितना इसका है? बोलिएगा कि
10,500 है जी। समझिएगा 8% बढ़ जाता है तो टोटल आपका कितना होता है, 100% होता है। इसमें 10% 8% बढ़ जाएगा तो 108/100 हो जाएगा। परसेंट का मतलब बटा में 100 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 108/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। चलिए तो 105 गुना 108 कर देंगे, ये आपका रुपया में आएगा। इसको हम लोग गुना करते हैं तो जानते हैं कितना आएगा, 11,340 रुपया। कितना हो गया आपका, 11,340 रुपया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया, तो बोलिएगा कि सर ऑप्शन नंबर सी हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। देखिए आप लोग के सामने तीसरा सवाल हम लाए हैं। क्या बोल रहा है कि एक टीवी का सेट मूल्य, क्या बोल रहा है कि एक टीवी के सेट मूल्य 9% की बिक्री सहित, क्या बोल रहा है, बिक्री सहित 13,407 है तो इसका अंकित मूल्य पूछ रहा है। क्या आपसे पूछ रहा है, टीवी का अंकित मूल्य ना पूछ रहा है जी। तो हम लोग माना कि टीवी का अंकित मूल्य हमने क्या माना, x माना रे भाई। टीवी का अंकित मूल्य हमने क्या माना, x माना। चलिए लेकिन क्या पूछ रहा है कि 9% आपका बढ़ जाता है, टोटल आपका 100% होता है तो 9% बच्चे बढ़ेगा तो इसमें 100 में 9 जुट जाएगा। 100% का मतलब बटा में 100 होता है, परसेंट तो क्या हो जाएगा आपका 109 हो जाएगा, क्योंकि 109% को हम लोग निकालेंगे तो 109 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, टीवी का अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ टीवी का अंकित मूल्य निकाल देंगे। तो 1 से गुना कितना, 9% बढ़ रहा है तो 109/100 कर देंगे। अब बराबर कितना चुकाने पर सहित करता है, 13,407। तो यहाँ लिखेंगे 13,407 रुपया। चलिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका टीवी का अंकित मूल्य आपका कितना, टीवी का अंकित मूल्य हम x माने था ना, तो हम लोग x का मान निकाल लेंगे तो टीवी का अंकित मूल्य ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए तो इसको गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई 13,407 गुना 100 करेंगे। अब बटा आपका क्या हो जाएगा, 109 हो जाएगा। चलिए इसको काटिएगा तो इसको काटिएगा तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 12,300 रुपया। आपका टीवी का अंकित मूल्य कितना है, टीवी का अंकित मूल्य आपका निकल गया 12,300। तो कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। चलिए चौथा नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा तो आप लोग को पूर्ण तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चौथा नंबर सवाल को पढ़ेंगे। एक छाते का अंकित मूल्य कितना है, 80 रुपया। कोई छाता है, उस छाता के अंकित मूल्य कितना है आपका, 80 रुपया, जिसमें से जिसको क्या करता है कि 68 रुपया में बेचा जाता है, तो छूट की दर आपका क्या निकलेगा, आपका छूट का दर पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, आपको देखिए आपका अंकित मूल्य कितना है, 80 रुपया, जिसमें से 68 में आप बेच देते हैं। तो समझिए आप बेच देते हैं तो 80 माइनस हम लोग क्या करेंगे, 68 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा। चलिए हम लोग को क्या निकालना है, छूट की दर निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे छूट की दर बराबर लिखेंगे 12 को करेंगे ऊपर, कितना पर छूट मिलता है जी, तो बोलिएगा कि सर 80 पर ना आपका छूट मिलता है। तो 80 का हम लोग क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, और गुना हम लोग 100 करेंगे, परसेंट है आएगा तो हम लोग परसेंट में लाएंगे। चलिए कटता है तो काटेंगे, आपका 0 से 0 कटेगा, इसको 4 से काटिए, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये आपका कटेगा कितना मरतबे, 4 आई 12 मरतबे कट जाएगा। इसको 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 4 आई 12, ऊपर कितना इसको काटेंगे तो आपका कट जाएगा 5 दूनी 10, तो गुना हो जाएगा 3 गुना 5, परसेंट है तो परसेंट, तो पति आई 15% हो गया। कहिएगा कि छूट की दर कितना आपका निकला, 15%। तो ऑप्शन नंबर आपका ए न हो गया जी। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर, आप वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। चलिए हम लोग के सामने 5वां सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के सामने लाते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि एक भोजन मेज के जिसका अंकित मूल्य आपका 6,000 रुपया है,
तो एक ग्राहक को 5500 में बेच दी गई है, तो उस मेज पर दिए गई छूट की दर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, छूट की दर निकालेंगे। देखिए उसका अंकित मूल्य कितना था, 6000 रुपया था। कोई वस्तु है चाहे कोई सामान का अंकित मूल्य 6000 रुपया है, हम क्या करेंगे 5500 में बेच देंगे तो हमारा 500 के घाटा ना होगा जी। वह क्या घाटा के क्या बोल रहा है, दर निकालने के लिए बोल रहा है कि जब वस्तु का रेट था, अंकित मूल्य 6000 रुपया था, हम 5500 में बेच दिए तो उसी का हम लोग क्या करेंगे, दर निकाल देंगे। तो चलिए 6000 अंकित मूल्य था तो 6000 माइनस कर देंगे, बेचेंगे तो 5500, तो 5500 क्या करेंगे इसमें से घटा लेंगे, कितना पर, तो 6000 रुपया पर न जी। तो 6000 को नीचे लिखेंगे, आज 100% परसेंट में आता है तो 100 से हम लोग गुना करेंगे। चलिए इसको सोल्व करेंगे तो घटा लेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 500, अब बटा हो जाएगा आपका 6000, गुना हो जाएगा 100, परसेंट में लाना है तो परसेंट लगाएंगे। चलिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा, समझिएगा। ऊपर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 50 अब बटा 6 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 3, 25 बटा 3 हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर पूर्णांक में दे रहा है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 8.1/3%। 25 में हम लोग 3 से भागा देंगे तो आपका आएगा 8.1/3%। तो मिलाइएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। इस सवाल को पुनः एक बार और समझिएगा। क्या बोल रहा है कि एक भोजन में जिसका अंकित मूल्य 6000 रुपया है, एक ग्राहक को 5500 में बेच दी गई है, तो उस मेज पर दी गई छूट की दर निकालना है। आपको क्या करना, छूट की दर निकालना। देखिए जब किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 6000 रुपया था, उसमें से हम लोग क्या किए 5500 में बेच दिए हैं, क्या किए 5500 में हम लोग बेच दिए हैं, तो भोजन पर दिए गए मेज पर दिए गए छूट की दर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दर बराबर, तो हम लोग 6000 में से 5500 को क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना पर, तो 6000 पर ना आपका छूट मिल रहा है, तो 6000 को नीचे रखेंगे, गुना 100% बनाना तो परसेंट लगा देंगे। हल किए तो कितना हो गया आपका 8.1/3%। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। देखिए छठा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए आपको एग्जाम में क्या करेगा, इसी टाइप से आपको दूसरा सवाल पूछ देगा, उससे आपको हदियाना नहीं है। चलिए सवाल को पढ़ते हैं कि एक व्यापारी अपने वस्तु के क्रय मूल्य से, एक व्यापारी अपने वस्तु के क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है तथा अंकित मूल्य पर 5% बटा का मतलब छूट देता है, उससे कितने प्रतिशत की लाभ होगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो चलिए आपको क्या करना है समझिएगा। टोटल सीपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता है, सीपी का हम लोग क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे। तो टोटल क्रय मूल्य आपका कितना होता है, 100% होता है। चलिए टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 100% हो गया। उसमें अंकित मूल्य हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे, अंकित मूल्य निकालें, जिसमें क्या क्रय मूल्य से 20% क्या करता, अधिक करता है। तो हमारा 100% तो क्रय मूल्य होता, जब अंकित मूल्य निकालेंगे तो 100 में 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, अंकित मूल्य आपका 120 होता है, 120 हो गया। लेकिन अंकित मूल्य पर 5% बटा देता है, जो आपका अंकित मूल्य 120 आया उस पर क्या करता है कि 5% की छूट देता है। तो हम लोग इसमें क्या निकाल देंगे, एसपी निकाल देंगे जी। हम लोग इसमें क्या निकाल देंगे, विक्रय मूल्य निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, 120 को 5% छूट देता है, तो हम लोग क्या करेंगे 95/100 करेंगे। आपको निकालना है परसेंटेज में तो परसेंटेज लगाएंगे। चलिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, 19 5 95, काटिएगा तो 6 मरतबे कट जाएगा। कितना हो गया आपका, इसको गुना कीजिएगा तो 114% आएगा। आपका एसपी कितना हो गया आपका 14%। आपका तो क्रय मूल्य कितना था आपका 100%। हमको क्या निकालना है, लाभ परसेंट न निकालना है, तो लाभ प्रतिशत लाभ निकालना। आपको क्या करना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे। हम लोग कह सकते हैं कि एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। आपका एसपी कितना है
114 माइनस 100 कर देंगे। चलिए घटा लेते हैं तो आपका 14% आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। चलिए हम लोग के सामने क्या है? 7वां सवाल है। पढ़ते हैं सवाल को कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% क्या है? ज़्यादा है। तो ग्राहक को 12% छूट देकर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सीपी मान लेंगे। टोटल क्रय मूल्य आपका कितना होता है? 100% होता है। आप लोग को पता होगा कि बोलेगा कि टोटल क्रय मूल्य कितना होता है, तो 100% होता है। इसमें अंकित मूल्य करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? अंकित मूल्य मेरा क्या हो जाएगा? समझिएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा कि 25% ज़्यादा होता है। 25% क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा होता है। तो आपका टोटल क्रय मूल्य कितना था? 100। तो 100 में हम लोग क्या करेंगे? 25 को जोड़ेंगे तो 125% हो जाएगा अंकित मूल्य। उसका बाद हम लोग क्या करेंगे? एसपी निकाल देंगे, मतलब विक्रय मूल्य निकाल देंगे। तो कितना पर निकाल देंगे? 125% पर ना। तो 125 गुना कर देंगे। 125 तो गुना हो गया, लेकिन क्या कह रहा है कि 12% जो ज़्यादा होता है 25%, उस ग्राहक को 12% छूट देता है। उसी में क्या कहता है? 12% छूट देगा। तो 88 बटा आपका क्या होगा? 100। परसेंट में लाना है तो परसेंट लगा देंगे। चलिए 25 से काटेंगे तो 5 5 25, 25 5 125 से, और 25 से 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 22 मरतबे कट जाएगा। तो आपका एसपी हो जाएगा। बोलेगा कि सर एसपी आपका कितना हो जाएगा? 110%। आपका एसपी निकल गया। लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ निकालिए। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है आपका कि एसपी माइनस क्या होता है? सीपी होता है। चलिए तो एसपी आपका देने होगा, कितना निकालना है? 110% माइनस, और टोटल क्रय मूल्य तो आपका 100 माने थे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 लिखेंगे। परसेंट में लाना है तो परसेंट लगाएंगे। इसको घटा लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 10%। आपका उत्तर आ गया। कितना हो गया आपका उत्तर? आपका लाभ परसेंट कितना निकल गया? 10%। तो ऑप्शन नंबर कौन है? आपका सी है। कितना हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी हो गया। आज वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, आप लोगों को एग्जाम सेंटर में देखने के लिए मिलेगा ऐसा टाइप का सवाल।